वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 20 मार्च 2026 और 20 मार्च 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया है? तो 20 मार्च को ये अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो मानव जीवन में खुशी और खुशहाली के महत्व को पहचानने और विश्व भर में प्रसन्नता को एक मौलिक अधिकार के रूप में बढ़ावा देने के लिए हर साल 20 मार्च को ये अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 1 तारीख को और क्या बताया था मैंने आपको? 1 दिसंबर बताया था। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। 1 अप्रैल भी बताया था। 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। अब यहाँ पे आप देखो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और जब ब्रेल दिवस बताया था तो मैंने आपको बताया था कि पहली ब्रेल लाइब्रेरी लखनऊ में खुली है। अच्छा, 4 जनवरी हो गया। 4 फरवरी को मैंने आपको क्या बताया था? 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ये क्या है? 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और 4 दिसंबर और याद कर लो, 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? देखो, एक तो अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस भी 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारतीय नौसेना दिवस भी 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। अब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपने याद कर लिया 8 मार्च। राष्ट्रीय महिला दिवस भी याद रखो, कब होता है? 13 फरवरी को, वैलेंटाइन डे से जस्ट एक दिन पहले राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मैंने आपको क्या बताया था? 11 अक्टूबर को। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब बताया था? 24 जनवरी को। अच्छा, अभी 9 मार्च को राष्ट्रीय बारहवीं दिवस मनाया गया। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। अब यहाँ पे कई इंपॉर्टेंट डे हैं। 10 मार्च, ये जो 10 तारीख है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। अब विश्व हिंदी दिवस से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट डे बताए थे। जब विश्व हिंदी दिवस आप याद कर लेते हो तो माइंड में ये भी तो क्लिक करता है कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर सुनते ही क्या याद आता है? 16 सितंबर। 16 सितंबर को क्या मनाया गया? ओजोन दिवस। 16 सितंबर के बाद 17 सितंबर आता है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन होता है और इनके जन्मदिन पर 2022 में प्रोजेक्ट चीता शुरू हुआ था। अब प्रोजेक्ट चीता आपने याद कर लिया है तो प्रोजेक्ट टाइगर भी याद रखो। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ। अब 17 सितंबर के बाद 21 सितंबर याद रखना है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी कि पीस डे मनाया गया। अच्छा, 21 सितंबर के बाद 23 सितंबर याद रखो। 23 सितंबर को मैंने आपको आयुष दिवस बताया था। और 23 सितंबर के बाद 27 सितंबर याद रखो। 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? वैश्विक पर्यटन दिवस। तो अकेले एक 10 जनवरी से इतने डे आपको लिंक कर लेने हैं। अब 10 जनवरी के बाद आप 10 सितंबर पे आ जाओ। 10 सितंबर को क्या मनाया गया? आत्महत्या रोकथाम दिवस। 10 सितंबर के बाद 10 अक्टूबर पे आ जाओ। 10 अक्टूबर को मैंने आपको क्या बताया था? मेंटल हेल्थ डे यानी कि मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और फिर आ जाओ 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मैंने आपको क्या बताया था? 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। ये 11 जो तारीख है ना, यहाँ से 11 जुलाई याद कर लो। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया। 13 मार्च को विश्व नींद दिवस मनाया गया। 14 मार्च को विश्व पाई दिवस और नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया गया। देखो, पाई की वैल्यू हम बचपन से क्या लिखते हैं? 22/7।
तो 22 जुलाई को तो ये 7 यानी कि जुलाई, तो 22 जुलाई को तो पाई सन्निकटन दिवस होता है और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या लिखते थे हम, 3.14। तो 14 मार्च को, 14 तारीख और तीसरा महीना, तो 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है, दोनों याद कर लेने हैं। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को विश्व सामाजिक कार्य दिवस मनाया गया और 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया और उत्तर प्रदेश में झांसी में जो बवीना फील्ड फायरिंग रेंज है, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ सुनते ही माइंड में कई सारे क्वेश्चन क्लिक करने चाहिए। देखो क्या क्या, पहला, लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। दूसरा, लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला देश का दूसरा शहर बना है। पहला कौन सा बना था? हैदराबाद। और लखनऊ से रिलेटेड क्या याद रखना है, यहाँ पे एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड की शुरुआत हो गई है। अच्छा, अभी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को क्या होता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन, और उनके जन्मदिन को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। अच्छा, पूरे राज्य में सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में लखनऊ नंबर 1 पे है। अभी राजनाथ सिंह ने टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन लखनऊ में किया था। आपको पता है, पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन लखनऊ का गोमती नगर रेलवे स्टेशन बन गया है। अभी एक एस्ट्रोनॉट थे शुभांशु शुक्ला, उनके नाम पर लखनऊ में एक सड़क का नाम रखा गया है और चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर एक सीड पार्क लखनऊ में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था। उत्तर प्रदेश में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ मैं आपसे, आपको बताना है। आज का पहला क्वेश्चन, जब ये पटना पक्षी अभ्यारण्य रामसर साइट घोषित हुआ था ना, तो इसके साथ गुजरात का एक रामसर साइट घोषित हुआ था, उसका नाम बता दो। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा की है। वाराणसी में 1 घंटे के अंतर्गत 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश को स्वाब नदी को राप्ती नदी की सहायक का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 में उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना में सबसे अधिक मौत हुई और जो जल जीवन मिशन है ना, इसकी सबसे अधिक शिकायतें उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई हैं। भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम ये मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। जो दुधवा नेशनल पार्क है ना, ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है और लखीमपुर खीरी जिला उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है। देखो, उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी और हरी मटर के उत्पादन में नंबर 1 पे है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में ये चरकुला नृत्य बहुत फेमस है। चरकुला नृत्य ये उत्तर प्रदेश के ब्रज रीजन में होता है, जो ब्रज क्षेत्र है ना, वहाँ पे होता है और लगभग होली के तीसरे दिन होता है। अच्छा, चरकुला नृत्य आपने याद कर लिया, तो एक उत्तर प्रदेश का ढेडिया नृत्य भी है। ढेडिया नृत्य कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश का जो अवध क्षेत्र है, अवध क्षेत्र, वहाँ पे होता है ढेडिया नृत्य। तो एक तो चरकुला याद रखो, दूसरा ढेडिया रखो। तो चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में होता है और ढेडिया नृत्य कहाँ पे होता है? अवध क्षेत्र में। एक धोबिया नृत्य भी है उत्तर प्रदेश का, वो कहाँ पे होता है? वो बुंदेलखंड रीजन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फ्लोटिंग लीडार बुआ सिस्टम का सफल परीक्षण किया है?
तो फ्लोटिंग लाइडार भी से पढ़ सकते हो, लीडार भी से पढ़ सकते हो। तो ये इसका सफल परीक्षण भारत में हुआ है, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये है क्या, फ्लोटिंग लाइडार बुआ सिस्टम। इससे क्या होगा, समुद्र के ऊपर हवा की गति और हवा की दिशा को अत्यंत सटीकता से मापा जाएगा। तो इसका अभी सफल परीक्षण भारत ने कर लिया है। अब जब समुद्र की सतह के ऊपर आप हवा की स्पीड और हवा की डायरेक्शन को बिल्कुल सटीकता से नापोगे ना, तो कई भविष्यवाणी आप बिल्कुल सटीक कर सकते हो, जैसे चक्रवात कब आएगा, मौसम का क्या पूर्वानुमान हो सकता है, और भी कई भविष्यवाणी की जा सकती हैं। तो भारत ने इसका सफल परीक्षण किया है। अब भारत ने किया है ना, तो ये है अपना भारत। देखो, भारत का जो यूपीआई सिस्टम है, इसे आईएमएफ ने अब तक का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम मान लिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें नंबर पे है और सिंगापुर पहले नंबर पे है। भारत की साक्षरता दर बढ़ के अब 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर साइट 98 है, जिसमें 3 बिहार से जुड़ी हैं, एक छत्तीसगढ़ से जुड़ी है, एक राजस्थान से जुड़ी है, एक उत्तर प्रदेश से और एक गुजरात से। तो भारत में अब कितनी रामसर साइट है, 98। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 151वें नंबर पे था और नॉर्वे पहले नंबर पे था। 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है, 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है और 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। कहां पे हुआ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। अच्छा, भारत में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई। दुनिया की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन भारत में किया जाएगा। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम भारत की टीम बन गई है। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का चेयरमैन भारत को नियुक्त किया गया। विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब भारत ने जीता। भारत ने एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूएस की पैक सिलिका पहल में शामिल होने की घोषणा की। भारत विश्व में भूख से लड़ने के लिए 2 लाख टन चावल की आपूर्ति करेगा और भारत ने 24 घंटे में एआई जिम्मेदारी शपथ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आपको पता है, अभी पहली बार भारत ने स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता था, तो भारत ने पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप जीत लिया है। भारत ने एक कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन बनाई है, जिसे WHO ने मंजूरी दे दी है। भारत किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष बन गया है। अपने देश भारत ने खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है और जो पेटेंट फाइल होते हैं ना, पेटेंट फाइल, उसके मामले में भारत दुनिया भर में 6ठे नंबर पे है। भारत में जो कैंसर मृत्यु का अनुपात है वो सबसे अधिक दर्ज किया गया है। भारत में वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की गई है जिसका नाम है आयुष वीजा। क्या है, आयुष वीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित मार्क लेंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है? तो ये विलियम डेल रिम्पल ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। प्रतिष्ठित मार्क लेंटन हिस्ट्री प्राइज, ये हिस्ट्री से रिलेटेड प्राइज है और ये विलियम डेल रिम्पल ने जीता। इनकी एक बुक है द गोल्डन रोड, इस बुक की वजह से इनको ये प्राइज मिला है। अच्छा, अभी प्रतिष्ठित NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चिरंजीवी को प्रदान किया गया। भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मेटा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 अमोल पालेकर को प्रदान किया गया। शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम बन गए। लंदन में प्रतिष्ठित इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से भारतीय केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को सम्मानित किया गया। लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय कृति के करंथ बनी। अच्छा, अभी कीज ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हैं नीता अंबानी। कौन है? नीता अंबानी। और इनको अभी कीज ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 19 मार्च को कौन सा राज्य दिवस मनाया गया? तो राजस्थान दिवस अब 19 मार्च को इस बार मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब राजस्थान दिवस की मॉडर्न कैलेंडर के अकॉर्डिंग कोई फिक्स डेट नहीं है। जो इंग्लिश कैलेंडर हम यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग अब कोई फिक्स डेट नहीं है। पहले इसकी फिक्स डेट हुआ करती थी, 30 मार्च को मनाया जाता था, लेकिन अब ये हिंदी पंचांग के अनुसार मनाया जाएगा चैत्र शुक्ल प्रतिपाद को। हर बार ये चैत्र शुक्ल प्रतिपाद को मनाया जाएगा। तो इस बार चैत्र शुक्ल प्रतिपाद 19 मार्च को पड़ा, तो 19 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया गया। पहले कब मनाया जाता था? फिक्स डेट थी 30 मार्च, लेकिन अब ये
हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाया जाएगा, जो हिंदी पंचांग है उसके अकॉर्डिंग मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? चैत्र शुक्ल प्रतिपद को। तो इस बार ये 19 मार्च को मनाया गया। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान की चीफ मिनिस्टर है भजनलाल शर्मा और राजस्थान की गवर्नर है हरिभाऊ किशन राव वागड़े। अच्छा, राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदल के अबूराज रखा गया है। भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर में प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भर के इतिहास रच दिया। अच्छा, एक प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी है जैसलमेर में, ये याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, बताना कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल जेट में उड़ान भरी है, वो किस एयरवेज से भरी? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्टेला 10 मिसाइल का परीक्षण भी किया। ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने, नौकरियां पैदा करने और लोकल इनकम बढ़ाने के लिए राजस्थान में होम स्टे स्कीम 2026 शुरू की गई और राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बन के उभरा है। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम भुगतान ऐप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो अब भीम ऐप के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। अच्छा, अभी कल मैंने आपसे बताया था रविंद्र जडेजा को सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। मैबेलिन न्यूयॉर्क ने कियारा अडवाणी को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। महेंद्र सिंह धोनी ये बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर भी बने। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर जानवी कपूर को नियुक्त किया गया। पारादीप फॉस्फेट ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया। अच्छा, ये फरवरी 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में किस देश को पहला स्थान दिया गया? तो अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 जारी की गई। इसमें फिर से फिनलैंड लगातार 9वीं बार टॉप पे रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यानी कि फिनलैंड को सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। अपना भारत 147 देशों की लिस्ट में 116वें नंबर पे है। लास्ट ईयर भारत 118वें नंबर पे था, तो 2 पोजीशन का सुधार हुआ है भारत में। तो भारत इस बार 116 नंबर पे है, लेकिन पहले नंबर पे कौन है? फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूमिका श्रेष्ठ को किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया? तो ये नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है भूमिका श्रेष्ठ। ये है भूमिका श्रेष्ठ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम दुराईस्वामी को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? ये है विक्रम दुराईस्वामी। ये नाम कुछ सुना हुआ नहीं लगा आपको? ये अभी तक यूके में भारत के उच्चायुक्त थे या हाई कमिश्नर थे, लेकिन अब ये चाइना में भारत के राजदूत बन गए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब चाइना में बने हैं ना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल है बीजिंग, चाइना करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक भी चाइना है। और तंबाकू निषेध दिवस ये कब मनाया जाता है? 31 मई को। 31 मई याद कर लिया है तो 23 मई भी याद कर लो। 23 मई को क्या मनाया गया? गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब गोवा स्थापना दिवस आ गया है तो 19 दिसंबर याद आ जाना चाहिए। 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। अब 19 दिसंबर आ ही गया है तो 19 तारीख से मैंने आपको 19 नवंबर याद रखने को बोला है। 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? शौचालय दिवस। अच्छा, अभी CM-302 मिसाइल को चीन के द्वारा विकसित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च करने वाला देश चीन बन गया है। भारत और चीन के बीच 2025 में रिकॉर्ड $155 बिलियन का व्यापार हुआ। चीन में 6ठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। चीन स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित AI डेटा सेंटर बनाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट चीन में शुरू किया गया। और
चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था, कार्यबल और व्यापार में शीर्ष पर रहा है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 10th एडिशन है, 10th एडिशन बजट स्पेशल एडिशन है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा ये जो लेखपाल के एग्जाम की बुक्स हैं और यूपी पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम की बुक हैं, इनको आप एक बार पढ़ के देखो। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया हुआ है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो ये पंजाब ने की है। जो बुनियादी शिक्षा होती है उसको और प्रभावी बनाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने के लिए ये शिक्षा क्रांति 2.0 पहल पंजाब ने शुरू की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पंजाब ने की है ना, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ सुन के सच बताना क्या याद आया? भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बना है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश भी चंडीगढ़ बना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताओ। पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। देखो, भारत का गेहूं का कटोरा कहा जाता है पंजाब को। पंजाब सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू की। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का डायरेक्टर हरशरण कौर को नियुक्त किया गया। पंजाब में आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदल के श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी लुधियाना में शुरू हुई और पंजाबी सिंगर काका ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने अचानक इस्तीफा दिया है? ये कौन है? अतनु चक्रवर्ती। ये HDFC बैंक के अभी तक चेयरमैन थे, लेकिन अभी इन्होंने सडनली इस्तीफा दिया और रीजन क्या है? वैल्यू एंड एथिक्स। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बैंक की बात है ना, तो अभी APFO से जुड़कर साउथ इंडियन बैंक ने APF पेमेंट सर्विस शुरू की है। केतन मर्चेंट को फिनो पेमेंट बैंक के अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। SBI ने महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित $500 मिलियन की सिंडिकेटेड सामाजिक ऋण सुविधा की शुरुआत की। अच्छा, आपको पता है SBI के बारे में और क्या बताया था? ये SBI ने अग्निवीरों के लिए 4 लाख रुपए तक के बिना गारंटी के लोन की घोषणा की है। किसने? SBI ने की है। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। DBS ने वीजा के साथ AI आधारित एजेंटिक भुगतान पायलट शुरू किया। इंडियन ओवरसीज बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया और पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर्स-ऑन 2026 की घोषणा की। आपको पता है, बैंक.in डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पब्लिक सेक्टर का पहला बैंक PNB बना है। PNB ने स्टार्टअप के लिए डेडिकेटेड ब्रांच नई दिल्ली में खोली। अच्छा, एक बैंक ने अभी सेविंग्स प्रो नामक बचत खाता शुरू किया था, वो बैंक कौन सा है? याद है? जियो पेमेंट बैंक। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैंने आपको बैंक से रिलेटेड बताया था। अभी माई बिजनेस QR किस बैंक ने लॉन्च किया? HDFC बैंक ने। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि गौधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे कल क्या पूछा था? मिशन सुदर्शन भारत ने शुरू किया है और किसके लिए शुरू किया है? अपनी सुरक्षा के लिए। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था कि यूनिक्लो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो जसप्रीत बुमराह बने। फाइनल क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या था? साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये कहां पे है? केरल में है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का मिनिमम जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो आपको लिखना था। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। ये बहुत कम स्टूडेंट ने लिखा है। मैं लगभग सारे कमेंट पढ़ता हूँ और जिसमें से जो सबसे ज़्यादा
कमेंट जिसमें सबसे ज़्यादा डिटेल में लिखा होता है उसको मैं सेलेक्ट करता हूं। तो आप कोशिश करो कि क्वेश्चन का आंसर पूरा डिटेल में लिखो। जितना डिटेल में लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगी। और ये रिवीजन की वीडियो है। अब आपके लिए रिवीजन की क्वेश्चन। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत ने जीता है। भारत में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई। गूंज 2026 युवा महोत्सव, ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026, ये सिक्किम में आयोजित किया गया। सेवा तीर्थ से प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए PM राहत योजना की घोषणा की। इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना है। अब ये क्वेश्चन इतनी बार मैंने आपको बता दिया कि आप इसे भूलोगे नहीं। पहला यूरोपीय देश स्पेन बना, पहला देश ऑस्ट्रेलिया बना, अभी सबसे रिसेंट देश इंडोनेशिया बना है। अच्छा, जम्मू कश्मीर ने 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। भारत चीन को पछाड़कर अमेरिका में कॉटन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना कर दिया। SBI जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल, ये केरल में शुरू की जाएगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बना। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना। मथुआ धर्म मेला, ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। पंचू दोल मेलन यात्रा, ये उड़ीसा में आयोजित की गई। मयंक चक्रवर्ती भारत के 94 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर सूर्या मेधा बने हैं। और ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब, ये लिन चुन ई ने जीता है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।